नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। अब मुंबई के लिए 29 जनवरी तक इस ट्रेन से करें यात्रा। इस स्पेशल ट्रेन के यात्रिकों को मिलेगी राहत। खबर है कानपुर से। रेलवे प्रशासन ने कानपुर से मुंबई जाने वाले यात्रिकों के लिए सफर आसान कर दिया। दरअसल कोरोना काल में मुंबई में फंसे लोगों को निकालने के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी अवधि बढ़ा दी है। रेल प्रशासन ने कानपुर से प्रयागराज होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ा दी है। पहले इस ट्रेन को 1 जनवरी तक के लिए किया गया था, लेकिन अब यह साप्ताहिक गाड़ी 29 जनवरी तक चलेगी। इससे अब कानपुर सेंट्रल से मुंबई जाने के लिए लोगों को राहत मिलेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी तक हर शुक्रवार कानपुर सेंट्रल से 15:45 पर चलकर फतेहपुर और प्रयागराज होते हुए अगले दिन दोपहर 14:55 पर LTT पहुंचेगी। इस तरह 04152 LTT हर सप्ताह शनिवार को 16:55 पर चलकर इसी रास्ते से कानपुर सेंट्रल पर रविवार दोपहर 15:25 पर पहुंचेगी। कानपुर से प्रयागराज के रास्ते मुंबई की ओर जाने वाली यह इकलौती गाड़ी है। सेंटा बन नन्हे मुन्ने बच्चों ने चाइल्ड लाइन के साथ बांटी खुशियां। खबर है मथुरा से। कहते हैं खुशियों की कोई कीमत नहीं होती और छोटी छोटी खुशियां बच्चों को दी जाए तो एक दिन यह खुशियां बड़ी बन जाती है। मथुरा में चाइल्ड लाइन नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का कार्य लगातार कर रही है। शुक्रवार को क्रिसमस के मौके पर मथुरा चाइल्ड लाइन के द्वारा मथुरा जंक्शन पर दर्जनों नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच इस त्योहार को मनाया। रेलवे चाइल्ड लाइन लगातार गरीब और असहाय बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का कार्य विगत वर्षों से लगातार करती आ रही है। 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में भी मनाया जाता और चाइल्ड लाइन के द्वारा मथुरा जंक्शन पर छोटे छोटे बच्चों को खुशियां देने के लिए उन्हें खाद्य पदार्थों के साथ साथ सेंटा क्लॉज की टॉफी भेंट की। टॉफी, बिस्किट और टॉफी पाकर नन्हे मुन्ने बच्चे के चेहरे खिल उठे। कानपुर में तैयार हो रहा देश का सबसे ऊंचा निर्माण 2022 में होगा लोकार्पण। खबर है कानपुर से। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा निर्माण कानपुर में थर्मल पावर हाउस पनकी में बन रहा है, जो लगभग तैयार है। आधुनिक सुपर क्रिटिकल तकनीक से बन रही यह यूनिट 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। गौरतलब है कि कानपुर पनकी पावर हाउस का पुराना पावर प्लांट काफी जर्जर हो चुका था और बिजली की लागत भी काफी अधिक आ रही थी, जिस कारण इसे बंद करने की योजना थी, जिसे देखते हुए लगभग 5 वर्ष पहले आधुनिक तकनीक से नया पावर प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि देश में सबसे ऊंची बिल्डिंग कोलकाता के चौरंगी में स्थित है। द 42 के नाम से विख्यात 65 मंजिला इमारत की ऊंचाई 268 मीटर है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान। सरकार हमेशा किसानों से बात करने को तैयार, विपक्ष साजिश में नहीं होगा सफल। खबर है बाराबंकी से। बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से गठित नारायण सेवा संस्थान के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन बाराबंकी के बरेठी में किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और कानून एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की। वहीं इस मौके पर किसान आंदोलन पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों से बात करने को हमेशा तैयार है। विपक्ष के लोग किसान आंदोलन को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं, मगर वह अपनी साजिश में सफल नहीं होंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि नारायण सेवा संस्थान रोजगार उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा। देश से ऑफिस आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं, योगी सरकार ने उठाया सख्त कदम। खबर है मेरठ से। सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय में आने की मनमानी पर अंकुश लगने जा रहा है। अब कार्यालय देर से आने या न आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर शासन की ओर से शिकंजा कस गया। इसके लिए मंडलायुक्त और डीएम को शासन की ओर से आदेश जारी किए गए। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अब कार्यालय आने में अपनी मनमर्जी दिखाएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडल और जिले के आला अधिकारी कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों का सप्ताह में औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही गैर हाजिरी मिले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी शासन को भेजी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्ति धांधली पर मंत्री गंभीर, बोले जांच कर होगी कार्रवाई। खबर है आजमगढ़ से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृषि महाविद्यालय कोटवा में आयोजित हो रहे कृषि मेला और गोष्ठी में शामिल होने के लिए आजमगढ़ पहुंचे गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने देर रात अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान वे मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्ति में धांधली की शिकायत पर गंभीर नजर आए। उन्होंने जिलाधिकारी राजेश कुमार को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री ने धान खरीद में
टोकन का प्रयोग करने तथा हर स्तर पर खरीद की मॉनिटरिंग करने को कहा। मोहित पांडे बोले, तानाशाही बर्दाश्त नहीं, हर कीमत पर होगी पद यात्रा। खबर लखनऊ से। यूपी कांग्रेस आज से बुंदेलखंड में गोवंश और किसानों की दुर्दशा को लेकर गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा करने जा रही है। यह यात्रा ललितपुर की सोजना गौशाला से निकलकर बुंदेलखंड के सभी जिलों से होती हुई चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर समाप्त होगी, जहां योगी सरकार की दुर्दशा द्वारा मारी गई गायों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, बाजीराव खाड़े, पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य समेत तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया। यूपी में रोज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे उठाना गुनाह है? खसरा में यूपी सरकार ने किया नया बदलाव, मिलेगी ढेर सारी सुविधाएं। खबर है लखनऊ से। यूपी सरकार विकास योजनाओं, आपदा सहायता और तमाम सुविधाएं गांव वासियों को आसानी से सुलभ हो सके, इसके लिए खेती की जमीन का महत्वपूर्ण दस्तावेज खसरे के प्रारूप को बदलने का फैसला किया। इसके लिए योगी सरकार ने यूपी राजस्व संहिता नियमावली में कुछ बदलाव को मंजूरी देने का फैसला लिया। खसरा अब कंप्यूटर पर ऑनलाइन दिखेगा। अब पड़ताल के बाद लेखपाल खसरे में ऑनलाइन प्रविष्टियां दर्ज कर सकेंगे। खसरे में अब 22 की वजह 46 कॉलम होंगे। कंप्यूटरीकृत खसरे को 1428 फसली वर्ष से लागू किया जाएगा। यूपी शासन ने उत्तर प्रदेश स्वराज संहिता नियमावली 2020 की मंजूरी के बाद 46 कॉलम अब 8 भागों में बांटे होंगे। पहले भाग में 1 से 5 तक के कॉलम खतौनी से स्वतः जनरेट हो जाएंगे। मौसम विभाग के आने वाले 24 घंटे में भारी शीतलहर का अलर्ट, इन जिलों में हो सकती है बारिश। देखिए पूरी खबर। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। सुबह और रात में घना कोहरा छाए रहने के पूरे आसार है। कुछ जिलों में खासकर पश्चिमी यूपी में बारिश होने की भी संभावना है। बीते 24 घंटों में बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा। लखनऊ और आसपास के इलाकों में धूप खिली रही। गोरखपुर, मेरठ और मुरादाबाद में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, लखीमपुर खीरी, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और आसपास के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बन रह सकता है। कुछ जिलों में खासकर पश्चिमी यूपी में बारिश होने की भी संभावना है। अब एक खुशखबरी, यूपी के करीब 2 करोड़ किसानों को मिले 4260 करोड़ रुपए, सीधे खाते में पहुंची रकम। खबर है लखनऊ से। देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित सुशासन दिवस के जरिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों को मनाने की जुगाड़ में लगी हुई है। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में एक और जहां प्रदेश के लगभग 2 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 4260 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, तो वहीं पीएम ने राज्य के किसानों से बात भी की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक किसान ने मोदी से संवाद के दौरान ठेके की खेती से होने वाली लाभ की चर्चा की और कहा इसमें बाजार से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। 4 चरणों में हो सकते हैं यूपी पंचायत के चुनाव, 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच कार्यक्रम देने पर विचार। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर की रात 12 बजे से खत्म हो रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर चुनाव कराने की तैयारी है, हालांकि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया। मौजूदा ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पूरे होने जाने के चलते ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सहायक विकास अधिकारी को सौंपे जाएंगे, जिन्हें पंचायत सचिव सहयोग करेंगे। उधर पंचायती राज विभाग 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम कराने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। रजनीकांत अपोलो अस्पताल में भर्ती, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत। खबर है नई दिल्ली से। दक्षिण भारत के सुपरस्टार 70 वर्षीय रजनीकांत को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजनीकांत की तबियत को लेकर अपोलो अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक रजनीकांत का कोरोना टेस्ट भी किया गया था। मंगलवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन शुक्रवार को उसके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की विशेष टीम उनके ब्लड प्रेशर की खास निगरानी कर रही है।
ब्लड प्रेशर सामान्य होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इससे पहले वह चेन्नई स्थित अपने फार्म हाउस में सेल्फ आइसोलेटेड हो गए थे। हैदराबाद में उनकी फिल्म अन्नाथे की शूटिंग चल रही थी। क्रू के 4 सदस्यों के कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें फिल्म की शूटिंग रोक दी थी। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कर दिया रद्द, क्या आपका तो नहीं था खाता। खबर है नई दिल्ली से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आरबीआई के अनुसार बैंक जिस प्रोसेस से काम कर रहा था उससे बैंक जमाकर्ताओं को नुकसान पहुंच रहा था। आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर बैंक की ओर से क्या कहा गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक ने वित्त वर्ष 2019-2020 की 2 तिहाइयों में न्यूनतम नेटवर्क के नियम का उल्लंघन किया। आरबीआई के अनुसार सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त कैश मौजूद है। बड़ा खुलासा, 2022 तक भारत में डबल हो जाएगा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट। खबर है नई दिल्ली से। भारत का ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट मौजूदा $4 अरब से बढ़कर 2022 तक $7.58 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान बाजार की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 25 से 30% रहेगी। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। फूड टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के लिए यह अच्छी खबर है। इन ब्रांडों में दुनिया का सबसे बड़ा मछली और मांस ऑनलाइन ई फॉर्म प्लेटफॉर्म फ्रेश टू होम भी शामिल है, जिसमें एक साल में कुल $12.1 करोड़ की सीरीज सी फंडिंग हासिल कर ली है, जबकि अधिकतम कंपनियों के लिए यह अवधि मुश्किल से भी भरी थी। किसान आंदोलन, दिल्ली की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद। मुरादाबाद दिल्ली जाने वाले रास्ते एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए मुरादाबाद में किसानों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पड़ोसी जिले रामपुर के अलावा बरेली, उत्तराखंड और पीलीभीत समेत बदायूं की ओर से आने वाले प्रदेश सभी रास्ते पर प्रशासन की नजर है। योजना की अगर दिल्ली की ओर से किसान बढ़ते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर रोका जाएगा। इसके लिए मुंडा पांडे टोल प्लाजा को एक बार फिर पुलिस छावनी बना दिया गया है। जिला प्रशासन को यह इनपुट मिला था कि किसानों की भीड़ मुरादाबाद से होते हुए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।